Hey guys, welcome to my YouTube channel Azulogical, one destination for all information. तो फ्रेंड्स, अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की तरफ से। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने गाइडलाइन जारी की है क्लास 9 और 11 के लिए। क्या? बिल्कुल, क्लास 9 और 11 एग्जामिनेशन 2021 के लिए अभी कुछ देर पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की है जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ऑफिशियल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। पिछले दिनों से सारे के सारे स्टूडेंट्स कई सारी डिमांड कर रहे थे कि क्या कोई अपडेट आ रही है सीबीएसई की तरफ से। हम लोग भी ट्विटर पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिक्वेस्ट कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्ट्री और सीबीएसई को कि या तो कोई ना कोई डिसीज़न लिया जाए और या तो जो मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि अभी हाल ही कुछ दिनों में कई सारे मीडिया हाउसेस ने पोल कराए थे। उस पोल में नतीजा ये निकल के आया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हमारी छोटी सी अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट जो अभी निकल के आ रही है वो है सीबीएसई की तरफ से, जो सीबीएसई ने अभी सर्कुलर जारी किया है क्लास 9 और 11 की एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कुलर पे जाके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सीबीएसई के सर्कुलर पे आ चुके हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है 11 फरवरी 2021 का। अब जैसे कि कई सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि कोई सीबीएसई की तरफ से रिस्पॉन्स आए। हालांकि सीबीएसई ने कई महीनों पहले ही कह दिया था कि स्कूल के पास फ्रीडम है, लिबर्टी है कि वो अपना जो भी कमिटमेंट है एग्जामिनेशन क्लास 9 और 11 का वो खुद डिसीज़न ले सकता है। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई ने कुछ सजेशन दिए हैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स को, जितने भी अफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई के। तो चलिए बिना देर करे यहाँ पे हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, एक एक चीज़ समराइज़ करके। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर पढ़ने से पहले बता दूँ, सीबीएसई ने कोई भी ऑफिशियल डे शीट अपनी तरफ से अनाउंस नहीं करी है। ये देखिए, सीबीएसई हैज़ अनाउंस द डे शीट फॉर क्लास 10 एंड 12, नॉट क्लास 9th एंड 11th। और पूरा सर्कुलर मैंने एक बार पढ़ चुका हूँ, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि सीबीएसई 9th और 11 की जो डे शीट है वो अनाउंस करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि जो स्कूल्स हैं उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने अनुसार डे शीट बना सकते हैं और एग्ज़ाम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डेडलाइन रखी है, उस डेडलाइन से पहले ही जो स्कूल्स हैं उन्हें जो अपने एग्ज़ाम हैं क्लास 9 और 11 के वो करवाने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट शुड बी गियर अप और ये सब दे रखा है और बता रखा है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस कराइए। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूरे सर्कुलर में, वो ये है कि देखिए, पहला तो डे शीट अनाउंस नहीं करी सर्कुलर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और वो सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताने के लिए कहा गया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो 6th पॉइंट है। यहाँ पे आप देखेंगे, इट वुड बी अप्रोप्रिएट to start the academic session 2021-22 from 1st April 2021 to the extent feasible subject to the instruction of the state government। तो देखिए, यहाँ पे सीबीएसई का कहना ये है कि आपको 1 अप्रैल से पहले यानी कि अगर मान लीजिए आप अभी 11th क्लास में हैं या 9th क्लास में हैं, तो आपका जो सेशन है वो अप्रैल से पहले या 1 अप्रैल से पहले आपका एग्ज़ाम्स पूरा हो जाना चाहिए। आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, रिजल्ट वगैरह, मार्कशीट वगैरह, उसका सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले ही हो जानी चाहिए और 1 अप्रैल से आप लोग का नया सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा सीबीएसई का कहना है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो संयम भारद्वाज जी हैं, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स में अपनी बातें कही हैं कि देखिए, लर्निंग गैप्स जो है उनको फिल करना चाहिए। तो देखिए, लर्निंग गैप्स होता है आपका स्टूडेंट्स ने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या स्टूडेंट्स ने रियलिटी में एक्चुअली में पढ़ा है, और इसको सही करने के लिए इन्होंने कहा है कि असेसमेंट कर सकते हैं हम कुछ एग्ज़ामिनेशन कराने से पहले ऑनलाइन। जैसे अगर अभी भी कई स्कूलों में अभी भी कई स्कूल्स नहीं खुले हैं कई स्टेट में, तो वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट करा सकते हैं। जहाँ पे खुल गए हैं वहाँ पे कुछ रिव्यू करा सकते हैं, ओरल टेस्ट करा सकते हैं, जिससे जो लर्निंग गैप है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सुधारा जा सके। तो कुल मिला के यहाँ पे सर्कुलर में 3 बड़ी चीज़ें निकल के आई हैं। वो ये हैं कि देखिए, आपका जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल्स। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका 1 अप्रैल से पहले ही एग्जामिनेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन की, तो देखिए, मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन टोटली डिपेंड करता है स्कूल पे और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पे, क्योंकि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक
कोई भी कई कई स्कूल्स हैं वहाँ पे अभी स्कूल्स नहीं खोले हैं, और खोले भी तो हैं तो कुछ ही क्लासेस के खोले हैं। तो यहाँ पे बात ये उठ रही है कि देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर अभी भी कोई यहाँ पे रिस्पांस नहीं है, कोई मैं ये कहूँ कि ओवरऑल रिस्पांस नहीं है, क्योंकि सारे स्कूल्स अपने अपने अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया पे या मीडिया हाउसेस की तरफ से, तो ये आ रहा है कि पोल में, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पोल में तो यही दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन यहाँ पे स्कूल्स की देखें तो कई सारे स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स हैं, कई सारे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन कराया जाए। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्कूल्स ऑनलाइन करा रहे हैं और कुछ ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स ऑफलाइन करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप इस पे ज़्यादा टेंशन ना लें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्कूल पे। तो आप ये मत पूछें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पार्टिकुलर स्कूल पे और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अपडेट्स मैंने आपको बता दी कि आपका 1 अप्रैल से पहले एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग अपनी जो तैयारी है वो आराम से कर सकते हैं। इस डेडलाइन के मुताबिक ही आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, अगर अभी आपके स्कूल ने अभी तक कोई डेट शीट अनाउंस नहीं करी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कर दें। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करें। यूट्यूब पे हमारे कई सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। क्लास 9 और 11 के आप सर्च करके प्लेलिस्ट पे जाके उन स्टडी मटेरियल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये कंप्लीट और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनको पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही स्टडी मटेरियल्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम CBSE, ICSE और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।